वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और अभी इस शॉर्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन सा प्रिपेयर करना है और की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना होता है वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बात ये जान ले कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं उनमें सबसे पहले, मतलब जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें, देखिए एक होता है स्टेटमेंट और एक है रिकॉर्ड। स्टेटमेंट्स यानी ओवरऑल पोजीशन को जानने के लिए दैट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष के अंत में जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में काउंट करेंगे। एंड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के सालों भर यानी हर दिन जो रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है उसको हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड के नाम से जानेंगे। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, यानी डेली एक्टिविटीज अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा प्रिपेयर करना होगा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले बात करेंगे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें सम सर्टेन रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, सम सर्टेन जर्नल्स मेंटेन करने होते हैं। क्या क्या है वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैश बुक मेंटेन करना होता है। कैश ट्रांजैक्शन से गैर मुनाफा संस्थाओं में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन ही होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको कम ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन है। इसलिए इसका मतलब होगा कि डेली कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, कैश के रिसीट्स और कैश के पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक मेंटेन किया जाता है। अब आपसे कोई सवाल कर सकता है कैश बुक क्या है, तो आपको ये बता दें कि कैश बुक एक्चुअली में एक ऐसा जर्नल है, एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। जब हम कह रहे हैं कैश, तो कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जहाँ पे डेबिट साइड में आपको, कैश बुक के डेबिट साइड में आपको सारा रिसीट्स रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड कैश बुक के क्रेडिट साइड में आपको सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो कैश बुक मेंटेन करना सबसे पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जो एक एनपीओ को परफॉर्म करना है। नंबर 2, मेमोरेंडम या वेस्ट बुक। हमने कहा कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते ही नहीं, होते हैं। तो वैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जो बुक्स मेंटेन करे जाते हैं उसको रफ बुक, वेस्ट बुक, मेमोरेंडम बुक के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, वो एक बार किसी को दिया, रफ बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट आ गया, समाप्त कर देते हैं उसके अकाउंट। इस तरीके से होता है। नौ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास फिक्स्ड एसेट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करा जाता है। उसी तरीके से हर संस्थाओं को चलाने के लिए इम्प्लॉयज की जरूरत है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी इम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो इम्प्लॉयज को अगर आपने रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उनका वेजेस, उनकी सैलरीज उनको पेड करना पड़ेगा। सो द डिटेल्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस भी मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर आप आ जाइए मेंबर्स रजिस्टर्स। हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो मेंबर होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए, एनपीओ को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आते हैं किसी कॉमन कॉज को लेकर के। तो वो सारे लोग जो मिल करके इस कॉमन कॉज के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऑल द पीपल, ऑल द सच पीपल, ऐसे सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनका भी डिटेल, उनका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करा जाता है जिसको हम मेंबर्स रजिस्टर्स कहते हैं। उसके अलावा और कोई अदर ट्रांजेक्शन अगर है तो अब जाहिर सी बात है मेंबर्स रजिस्टर अगर मेंटेन करा गया ना, तो मेंबरशिप फीस वगैरह, लाइफ मेंबरशिप फीस हो या एनुअल सब्सक्रिप्शन हो, ये उनसे रिसीव होता है। तो इसके रिकॉर्ड मेंबर रजिस्टर में रखे जाते हैं। उसके अलावा और अगर दूसरे ट्रांजेक्शन है तो उन दूसरे ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे रजिस्टर्स को भी मेंटेन करा जाता है। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का मतलब है वैसा स्टेटमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय स्थिति को बताएगा। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स। तो एक एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फाइनल अकाउंट्स है उसके की स्टेटमेंट 3 है। कितने की स्टेटमेंट है? 3। कौन कौन? सबसे पहले नंबर पे आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरे नंबर पे आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तीसरे नंबर पे आता है बैलेंस शीट। ये 3 की स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट किसे कहते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट लेक्चर, जो हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।